हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में फटाफट रिवीजन जो अपना कल 5 अक्टूबर 2020 को मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर है यानी एमजीएससी यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा जो बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 के मैथमेटिक्स थर्ड पेपर का नाम है ओटी एंड एनए यानी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। उनका फटाफट रिवीजन करते हैं क्योंकि आज का दिन है अपने पास। कल 5 अक्टूबर 2020 को कल मॉर्निंग में अपना पेपर है, तो इस पेपर की तैयारी आज मैं आपको दो पार्ट में दो क्लास लेऊंगा, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट की, एक फोर्थ और फिफ्थ यूनिट की। इसमें आप फटाफट यदि किसी स्टूडेंट से अभी तैयारी नहीं हुई है किसी कारणवश, क्योंकि देखो मौसम भी चेंज हो रहा है, यदि तबीयत भी नर्वस होती है, तो यदि नहीं हुई है तो भी आज के दिन में आपकी फटाफट रिवीजन हो जाएगा, पढ़ा हुआ होगा उसका, और मैं गारंटी लेता हूं आप पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस करोगे। तो देखो इसकी फटाफट अपन तीनों यूनिटों की आज डे तक शाम को क्लास लेऊंगा, उससे पहले ये रिवीजन आप कर लेना, मैं आशा करता हूं आप कर लोगे। तो देखो अपन यूनिट वाइज करते हैं कि किस प्रकार अपने को क्या क्या चीज पढ़नी है, और उतनी ही पढ़नी है, ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो मैं यूनिट फर्स्ट की बात करता हूं पहले, यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में देखो सबसे पहले आप बुक खोलोगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखो सबसे पहले विस्थापन संकारक। विस्थापन संकारक क्या होता है? ई। इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है, इसकी देखो डेफिनेशन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती है, वह इसके एग्जांपल कौन कौन से करने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। बस 4 एग्जाम्पल करने, ज्यादा अपने को ज्यादा नहीं करना। यहां तक दूसरी बात आती है दूसरे टॉपिक की, तो अग्रांतर यानी फॉरवर्ड, अग्रांतक संकारक। अग्रांतक संकारक अपन डेल से परिभाषित करते हैं कि परिभाषा व एग्जाम्पल। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल? पहला, दूसरा, तीसरा, छठा और 8वां एग्जाम्पल। इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो अपने को करना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर बात आती है इस संकारक की अपने को सारणी बनाना भी सीखना है। सारणी बनाना वह एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना है अपने को, केवल इसका यही करना है और बाकी कुछ नहीं निकालना। फिर तीसरा पश्चांतर संकारक, पश्चांतर की परिभाषा व एग्जाम्पल। फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम्पल करना है इसके और अपने क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है चौथा क्वेश्चन होगा संकारकों में संबंध। तो हमें संकारकों में संबंध दे रखा है और उसमें मैं बता देता हूं, एक तो ये संबंध है अपने इंपॉर्टेंट, और देखो जहां तक वो पूरे संकारकों में संबंध करोगे तो भी अपना बेनिफिट ही होगा। तो देखो ये इस प्रकार अपने पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट संकारक है, उन्हें अपन को सोल्व करना होता है। फिर बात आती है मोस्ट टॉपिक अंतरकलन का मूल प्रमेय।
कई बार देखो ये शॉर्ट टाइप में हो जाता है कि अंतर्मूल पर में कथन लिखिए, तो अपने केवल लिखना है या सिद्ध कीजिए। वह इससे संबंधित जो प्रश्न है वो 1-2 प्रश्न कर सकते हो आप, संबंधित प्रश्न या क्वेश्चन जो अपने इससे रिलेटेड है, 1-2 प्रश्न, ज्यादा नहीं करने, क्योंकि अपने को समझ में आना चाहिए किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। इसी के साथ न्यूटन ग्रेगरी सूत्र व एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ ज्यादा नहीं करना, इतना ही करना है। फिर बात आती है संश्लिष्ट विभाजन विधि व एग्जाम्पल फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 4 एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है। इस संश्लिष्ट विभाजन की विधि का किसी भी स्टूडेंट को यदि नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप बीएससी फाइनल ईयर एंड बीटेक की प्लेलिस्ट में जाके आप इस संश्लिष्ट विभाजन विधि का क्लास देख सकते हो। उसमें किस प्रकार से सोल्व किया गया आपको बताया रखा है मैंने। फिर बात आती है परिभाषाएं। परिभाषा लिखनी है, किसकी लिखनी है? अंतर्वेशन व बहिर्वेशन। अंतर्वेशन और बहिर्वेशन की अपने को यहाँ डेफिनेशन देनी है। और नेक्स्ट है न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र व इससे रिलेटेड एग्जांपल सेकंड, थर्ड और 6। ये अपने को फर्स्ट यूनिट में करना है और मैं मानता हूं 2 या 3 घंटे में ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये 9 मैंने टॉपिक लिखे हैं, इन टॉपिकों से रिलेटेड है, एक बार आप कर लीजिए हो जाएगा। और जो नहीं दिया है इसकी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर आपको दे रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दी है, वहां जाके आप संबंधित वीडियो होगा, वो क्लास होगी, वो आप देख सकते हो। इसी के साथ अपन नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है, इसका पहला टॉपिक है विभाजित अंतर की परिभाषा व किसी प्रश्न की विभाजित अंतर सारणी बनाना। केवल अंतर सारणी बनाना आती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है विभाजित अंतर की परिभाषा क्या होती है और किसी प्रश्न के विभाजित अंतर सारणी किस प्रकार बनती है। तो किसी भी एक प्रश्न के लिए आप देख लेना, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे लेता हूं फर्स्ट एंड सेकंड, 2 एग्जांपल है, दोनों एग्जांपलों में जो आपके विभाजित अंतर सारणी बना रखी है वो आप देख सकते हो। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है अपना असमान अंतराल। असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र। यहां केवल सूत्र लिखना, ना कि सिद्ध करना है। सूत्र लिखिए व एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं इसके? फर्स्ट एंड सेकंड, 2 एग्जाम्पल कर लीजिए, बहुत है। फिर बात आती है अपनी थर्ड की, लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र लिखिए व
इसके एग्जाम्पल अपने को पहला एग्जाम्पल करना है और एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये अपने को क्वेश्चन करने हैं। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र लिखना है और पहला एग्जाम्पल करना है और फिर एक्सरसाइज के अंदर पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सवाल, 4 ही सवाल करने हैं अपने को एक्सरसाइज से। फिर नेक्स्ट बात आती है शेपर्ड संकारक, औसत संकारक की परिभाषा व इनके मध्य संबंध। भाई शेपर्ड संकारक, औसत संकारक की अपने को डेफिनेशन देनी है और इनके मध्य क्या संबंध है वो संबंध अपने को डिफाइंड करना है। स्टूडेंट मैं बता रहा हूं ये आप इस हिसाब से रिवीजन कीजिए। मैं कहता हूं आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे इनमें से, या किसी भी क्वेश्चन की डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन तरीका वही रहेगा। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। फिर बात आती है गॉस अग्र व पश्च सूत्र लिखिए। गॉस का अग्र और पश्च सूत्र लिखना है और दोनों का एक एक एग्जाम्पल करना है। गॉस के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट और पश्च के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट। एक एक एग्जाम्पल कर लो। फिर है स्टिरलिंग व बेसल सूत्र लिखिए। तो ये अपने यूनिट सेकंड से हो गए। तो ये अपने पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए और एक्सरसाइज में से आप एक सवाल करोगे। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, केवल और केवल पहला क्वेश्चन कर लीजिए। तो देखो यूनिट सेकंड के अंदर विभाजित अंतर की परिभाषा देनी है और किसी एक प्रश्न की विभाजित अंतर सारणी बनानी है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड की बना लो। फिर बात आती है असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र लिखना है और एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड करना है आपको। फिर लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र लिखना है और एग्जांपल फर्स्ट करना है और एक्सरसाइज के अंदर पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सवाल करके जाना है। फिर है शेपर्ड संकारक, औसत संकारक की परिभाषा व इनके मध्य संबंध लिखना है। फिर गॉस अग्र सूत्र भी लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल करना है फर्स्ट। फर्स्ट गॉस फर्स्ट सूत्र भी लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी फर्स्ट ही करना है अपने को। फिर बात आती है छठा स्टर्लिंग और बेसल सूत्र लिखिए। केवल फॉर्मूला आपको लिख के याद करना है और कुछ नहीं करना। फिर बात आती है एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। ये यूनिट सेकंड हो जाएगी। तो इसके लिए भी मैं मानता हूं 2 या 3 घंटे में आप कर लोगे। यदि किसी सवाल पे आपको कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी ले सकते हो। उन पे व्हाट्सएप नंबर में मैं आपको जवाब दे दूंगा इसका। फिर इसी के बाद यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो यूनिट थर्ड देखो बहुत इजी यूनिट है अपनी। मैं कहता हूं अपने को यूनिट 4 ही करनी है। 4 में से आप फैसला कर लो। मैं कहता हूं थर्ड यूनिट आपको पक्का करके जानी चाहिए। पहली थर्ड तो पक्का ही करनी चाहिए। तो देखो पहली है, इसमें बहुत अच्छा है, सूत्र याद कीजिए या लिखिए। सूत्र लिखना होता है अपने को कौन सा ट्रेपेजोइडल नियम, बी
सिम्पसन का 1/3 नियम, सी सिम्पसन का 3/8 नियम, डी वेडल नियम। तो देखो ये 4 सूत्र है, आपको कंफर्मली कर लो, पक्का एक ना एक सूत्र आपको मिलेगा सेक्शन 1 के अंदर। तो ट्रेपेजोइडल नियम, सिम्पसन का 1/3 नियम, सिम्पसन का 3/8 नियम और वेडल नियम, इन 4 फॉर्मूलों में से आपको, और इन्हीं पे मैं कहता हूं बड़ा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो ये हो गए अपने पास ये सवाल, इन सूत्रों पे ही अपने को रहना है। फिर बात आती है नेक्स्ट दूसरा, देकार्ते चिन्ह नियम, लिखिए। तो ये अपना देकार्ते चिन्ह नियम है, जो याद करना अपन ने फर्स्ट ईयर में भी किया था। फिर बात आती है द्विविभाजन विधि, वह भाई इसका अपने को याद रखना है। से एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल कर लो, बहुत है, डिजिट चेंज होगी लेकिन तरीका वो का वही रहेगा। फिर बात आती है रेगुला फाल्सी विधि, का एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल रेगुलर फाल्सी विधि का कर लीजिए। वैसे देखो द्विविभाजन विधि मोस्ट होती है, और इसके आगे की जो है न्यूटन रेफसन विधि का nवां सूत्र, यह ध्यान रखना, न्यूटन रेफसन विधि का nवां सूत्र भी पूछा जाता है। और इसके लिए एग्जाम्पल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 एग्जाम्पल की लीजिए, ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फटाफट आप यूनिट थर्ड, तो मैं कहता हूं कि आप देखो इन 3 यूनिटों को अच्छे से याद कर लो कि नेक्स्ट यूनिट के अंदर सवाल भी बड़े होते हैं ओटी के अंदर, तो उनमें से आपको एक यूनिट करनी चाहिए। उसकी क्लास मैं आज शाम को लूंगा इवनिंग में, यूनिट 4 व 5, यानी कि ओटी की जो क्लास है वो आज शाम को लूंगा। इसके मोस्ट पर्सन और मोस्ट जो परिभाषाएं कौन कौन सी पूछी जाती है, या कौन कौन सी अपने मोस्ट और कहाँ मिलेगी। कई स्टूडेंटों को यह भी दिक्कत रहती है कि वो परिभाषाएं क्या है और उन परिभाषाओं के जवाब क्या है। तो मैं आपको उनकी परिभाषाएं शायद क्लास में लेने की कोशिश करूंगा, वो परिभाषाएं आपको बता दूंगा। तो आप शाम की क्लास अवश्य लें, और इसी के साथ इन 3 यूनिटों का फटाफट रिवीजन भी कर ले, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और अच्छी तैयारी हो जाए, जिससे कि हम कल मॉर्निंग के अंदर जो पेपर करेंगे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें। क्योंकि हमने ग्रेजुएशन का लास्ट मैथमेटिक्स का पेपर है, इसके बाद ग्रेजुएशन अपने कंप्लीट मानी जाती है, और मैथमेटिक्स के अंदर नंबर होते हैं तो आगे जॉब में भी काम आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना। तो ये अपने यूनिट थर्ड के थे। तो इसी प्रकार मैंने 3 यूनिटों का फटाफट रिवीजन के अंदर आपको टॉपिक बताए। इन टॉपिकों को अभी से लग जाओ, और जब शाम की क्लास हो तब तक मेरे हिसाब से यह आपके तैयार होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आशा कर रहा हूं शाम को फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक धन्यवाद।